जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपना YouTube चैनल ARG एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर 1 जिसका नाम है जैव प्रक्रम पोषण। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जो सबसे पहला जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपापचय क्रियाओं के संचालन हेतु आवश्यक ऊर्जा की आपूर्ति के लिए प्रत्येक जीव को जीवन पर्याप्त पोषण की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पोषण की परिभाषा लिखें। तो आप अपनी किताब से भी पोषण की परिभाषा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यह हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्वपोषण में किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है, इसके उपोत्पाद क्या है। ठीक है, यानी कह रहा है कि स्वपोषण जो है इनमें कौन कौन सी परिस्थितियों का होना आवश्यक है और इसके उपोत्पाद क्या है ये हमें बताना है। तो चलिए देखिएगा, सभी हरे पौधों में स्वपोषण विधि पाई जाती है। जितने भी हरे पौधे होते हैं उनमें स्वपोषण की विधि पाई जाती है, वही हमने यहाँ पे लिखा है। स्वपोषण में इन सभी परिस्थितियों का होना आवश्यक है जो निम्न है। कार्बन डाइऑक्साइड का होना आवश्यक है, सूर्य के प्रकाश का होना आवश्यक है, क्लोरोफिल का यहाँ पे होना आवश्यक है और इसके उपोत्पाद जो है वो ऑक्सीजन है। ये आप लिख सकते हैं, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है परपोषण से आप क्या समझते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परपोषण से आप क्या समझते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिएगा ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं परपोषी कहलाते हैं तथा इस प्रकार का जो पोषण होता है वो परपोषण कहलाता है। ये आप लिख लीजिएगा। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन कर रहा है वो देखिएगा क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा पोषण की वह विधि जिसमें जीव मृत जंतुओं तथा पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घोलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करते हैं। यह प्रक्रिया मृतजीवी पोषण कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यह हो जाएगा। हालांकि आप यह अपने बुक से भी लिख सकते हैं, वहां पे भी आपको दिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है परजीवी पोषण क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा वैसा पोषण जिसमें जीव किसी दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। भोजन प्राप्त करने की यह विधि परजीवी पोषण कहलाती है। अर्थात अगर दूसरे शब्दों में अगर आप लिखना चाहे तो ये भी लिख सकते हैं परजीवी पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यह हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्राणिसम पोषी जीव किसे कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा पोषण की वह विधि जिसमें प्राणी, देखिएगा पोषण की वह विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, प्राणिसम पोषण कहलाता है। देखिए यहाँ पे प्राणिसम पोषण कहलाता है। जिस जीव में इस विधि द्वारा पोषण होता है उसे प्राणिसम पोषण कहते हैं। यानी जिस भी जीव में यह विधि द्वारा मतलब प्राणिसम पोषण यह जो होता है, यह विधि द्वारा जो भी जीव पोषण करते हैं उस जीव को हम लोग प्राणिसम पोषी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये हो जाएगा, आप ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा क्लोरोफिल से संयोग कर भोजन तैयार करते हैं जिसमें ऑक्सीजन मुक्त होती है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद इस समीकरण को आप लिख सकते हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है। ठीक है, यानी पत्तियां जो होती है इन्हें प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आदि से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। इस क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। चूंकि अधिकांशतः पौधे की पत्तियों में पाए जाते हैं इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यह हो जाएगा। तो आप यह लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
कर रहा है भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं, भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं, हमारा यह क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के लिए विशेष अंग होता है जो आहारनाल कहलाते हैं। पाचन वह क्रिया है जिसमें भोजन को यांत्रिकीय या रासायनिक रूपों से ठीक है, याद देखिएगा, रूपों से छोटे छोटे घटकों में विभाजित कर दिया जाता है ताकि वे ऊतकों द्वारा आसानी से अवशोषित किया जा सके। पाचन एक प्रकार की अपचय क्रिया है जिसमें आहारनाल के बड़े अणु को छोटे छोटे अणु में बदल दिया जाता है। अगर आप वह नहीं लिखना चाहते, अगर वह बड़ा है तो आप यह भी लिख सकते हैं कि पाचन की क्रिया में जटिल खाद्य पदार्थ को उनके सरल रूप में परिवर्तित किया जाता है ताकि वे ऊतकों द्वारा आसानी से अवशोषित किया जा सके या अवशोषित हो सके तथा उनका उपयोग ऊर्जा के उत्पादन के लिए हो सके। तो इन सभी के जगह पर आप ये भी लिख सकते हैं, तो हमारा ये भी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिएगा, मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है, उनके नाम लिखे। यहाँ पे दो क्वेश्चन कह रहा है। पहला कह रहा है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है, और जो पाई जाती है उनका हमें नाम भी लिखना है। तो मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है। इनके नाम निम्न है, पैरोटिड ग्रंथि, सबमैंडिबुलर ग्रंथि और सबलिंगुअल लार ग्रंथि। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि मनुष्य में आमाशय कितने भागों में बटा होता है, उनके नाम लिखे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनुष्य में आमाशय 3 भागों में बटा होता है। आमाशय का अगला भाग कार्डियक, बीच का भाग फुंडिक और पिछला भाग पाइलोरिक भाग कहलाता है। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर यह हो जाएगा, आप यह लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम नंबर क्वेश्चन जो कर रहा है वो देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हमारा, मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, छोटी आंत के 3 भागों के नाम लिखे। 2 क्वेश्चन यहाँ पे भी हमें कह रहा है कि मनुष्य में जो छोटी आंत होती है उसकी लंबाई कितनी होती है, और छोटी आंत के 3 भागों को भी हमें लिखना है। तो मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होता है। छोटी आंत के 3 भाग ग्रहणी, जेजुनम तथा इलियम है। तो हमारा राइट आंसर यह हो जाएगा। तो आप यह लिख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 1 के लघु उत्तरीय प्रश्नों को कवर किया है, और अगले वीडियो में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को कवर करेंगे। वहाँ पे हम लोग बड़े जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसके उत्तर को देखेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।